क्लाइंट ने अचानक से ऑर्डर कैंसिल कर दिए और आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा काम कर चुके थे और वो जानबूझ के भागने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ रियलिटीज़ भी हैं कि फाइवर के अगर आप कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करेंगे तो वो बजाय आपके वैलिड पॉइंट को सपोर्ट करने के वो क्लाइंट को फेवर देगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एक बेस्ट वे में आपको चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। हर एक एडवेंचर के साथ मिस एडवेंचर्स भी आते हैं। आपका अच्छा भला काम चल रहा था लेकिन अचानक से एक टॉक्सिक क्लाइंट आया है। उसने शुरू में तो आपके साथ अच्छा रहा, आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन काम डिलीवर होने के बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है और डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है जानबूझ के। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि मैं सपोर्ट को रीच आउट करूं ना करूं। और अदर देन डैट आप इस कश्मकश में भी होते हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, कहीं मेरे पैसे ना चले जाएं। तो सबसे पहले जो एक मेजर चीज़ देखने वाली होती है, सोचने वाली होती है कि आप सर्विसेज किस टाइप की दे रहे हैं। अक्सर लोगों के साथ इशू ये होता है कि देखें, जब आप नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि फाइवर की प्रो लेवल की सपोर्ट टीम आपका अकाउंट चेक कर रही हो। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब भी आपके अकाउंट के रिलेटेड कोई भी इशू होता है तब एक फाइवर की टीम आती है जो आपके अकाउंट को थॉरोली चेकआउट करती है। बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि यार मेरा अच्छा खासा अकाउंट चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था, मैंने एक क्लाइंट को रिपोर्ट किया या एक इशू को रिपोर्ट किया और उसके बाद से मेरे अकाउंट के साथ इश्यूज़ होने लग गए। इश्यूज़ इस वजह से होते हैं क्योंकि आप या तो सर्विसेज गलत दे रहे होते हैं या फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप लोग वायलेट कर रहे होते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन चीज़ ये है कि लोग क्लाइंट्स को बार बार रिपीटेडली रिव्यूज़ का कह रहे होते हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ का। उस वक्त उनके अकाउंट का कोई इशू नहीं चल रहा होता है, लेकिन कभी अगर वो किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, जब फाइवर टीम देखती है तो वो उसको जो क्रेडिबिलिटी है उसकी बेसिस पे उसके अकाउंट को या टेम्परेरीली डिसेबल्ड कर देती है या सस्पेंड कर देती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपके क्लाइंट ने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, तो सबसे पहले ये देखें कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग 100% फॉलो करती है या नहीं करती। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि आप कोई गलत सर्विसेज दे रहे हैं जो फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करती है, तो कभी भी उस केस को रिपोर्ट ना करें फाइवर को, बल्कि ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो होने दें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपका फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही फाइवर उसको चेक करेगा, वो क्लाइंट को सपोर्ट करे ना करे, वो सबसे पहले ये देखेगा कि ये बंदा रिपीटेडली वायलेट कर रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अब अगला सवाल पैदा ये होता है कि आप सर्विसेज भी ऐसी दे रहे हैं जो फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट नहीं कर रहे और आपको लगता है कि क्लाइंट जो सा है वो जानबूझ के भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ को देखेंगे, फाइवर की सपोर्ट से बात करने से पहले आपने जो गिग उसको परचेज करवाई है, जो ऑर्डर उसे प्लेस करवाया था, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपने डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल, हर एक ऑर्डर का एक माइलस्टोन होता है या गोल होता है कि मैं आपको ये चीज़ डिलीवर करूँगा। आप सबसे पहले वो चीज़ देखें और उसके बाद अपनी फाइनल जो आपने डिलीवरी की हुई है उसको चेकआउट करें कि जो चीज़ रिक्वायर्ड थी क्या आपने वाकई वो 100% डिलीवर कर दी है। अगर आपने जो चीज़ उसको ऑर्डर प्लेस करने से पहले डिस्कस की थी और बाद में उसको डिलीवर कर दी है और आपको लगता है ये 100% श्योर ये वही चीज़ है, तो आपको चाहिए कि बगैर कोई सोचे समझे जाके फ़ौरन से डिस्प्यूट क्रिएट करें। मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर खुद, पहले मेरा भी ये कॉन्सेप्शन होती थी कि फाइवर जॉन से क्लाइंट की साइड लेता है, लेकिन अब टोटली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती जा रही है। मैंने खुद ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर भी अपने क्लाइंट्स जो मेरे भाग रहे थे उनसे पकड़ के, कान से पकड़ के सेट करवाए हैं, डिस्प्यूट्स जो थी वो कैंसिल कराई हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि फाइवर ने बहुत अच्छे से मुझे सुना और मुझे सपोर्ट किया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज आजकल मैं फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर पढ़ रहा हूँ जहाँ लोगों ने डिस्प्यूट्स क्रिएट किए और उनको फाइवर सपोर्ट सर्विस ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि आप चीज़ें आपने ऑर्डर से पहले और मेंशन की होती हैं, बाद में आप उसको कंप्लीट डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, क्वालिटी वो नहीं होती। तो इन चीज़ों की वजह से मसले मसाइल बनते हैं, लेकिन उसमें भी पार्शियल रिफंड का आपके पास ऑप्शन होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली क्लाइंट को ऑर्डर कैंसिल कर दो और आपके वो सारे के सारे पैसे लेके भाग जाए। तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइंदा आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप उस चीज़ को प्रोफेशनली टैकल कर पाएंगे। अगर आपको इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि अगर वो भी किसी मुश्किल में है तो वो भी इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सके। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।